का। श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। रात को सोने से पहले अगर तुम चिंता, डर और बुरे ख्यालों में डूबे रहोगे तो तुम्हारा मन अगले दिन भी वैसा ही अस्थिर और बोझिल रहेगा। लेकिन अगर उसी समय तुम कृष्ण की वाणी सुनो, उनके प्रेम को महसूस करो और उनके उपदेशों को अपने दिल में उतारो तो तुम्हारा मन एकदम हल्का। श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। रात को सोने से पहले अगर तुम चिंता, डर और बुरे ख्यालों में डूबे रहोगे तो तुम्हारा मन अगले दिन भी वैसा ही अस्थिर और बोझिल रहेगा। लेकिन अगर उसी समय तुम कृष्ण की वाणी सुनो, उनके प्रेम को महसूस करो और उनके उपदेशों को अपने दिल में उतारो तो तुम्हारा मन एकदम हल्का, निर्मल और शांत हो जाएगा। कल्पना करो, तुम बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद हैं, बाहर चांदनी हल्के से खिड़की से झांक रही है और तुम्हारे कानों में गूंज रही है वह मधुर आवाज, हे अर्जुन, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तू बस अपना कर्म कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। यह वाक्य जैसे तुम्हारे मन का बोझ एक पल में उतार देता है। ऐसा लगता है जैसे सारा संसार रुक गया हो और बस तुम और कृष्ण के शब्द ही बचे हों। रात को सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं सुनना केवल एक आदत नहीं बल्कि एक साधना है। यह साधना तुम्हारे भीतर वो शक्ति जगाती है जो दिन भर की थकान से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। यह साधना तुम्हारे विचारों को शुद्ध करती है, तुम्हारे मन के भय को दूर करती है और तुम्हारे आत्मविश्वास को दोगुना कर देती है। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती क्योंकि मन में हजारों बातें चलती रहती हैं। लेकिन अगर तुम नींद से पहले कृष्ण के उपदेश सुनोगे तो तुम्हारे विचार स्थिर हो जाएंगे। जब मन स्थिर हो जाता है तो नींद भी मीठी आती है और अगले दिन की शुरुआत भी सकारात्मक ऊर्जा से होती है। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। यह विश्वास रात में सुनना, सोने से पहले अपने मन में दोहराना तुम्हारे डर को खत्म करता है, क्योंकि नींद में जाने से पहले अगर तुम्हारा मन संतुलित और शांत है तो तुम्हारा जीवन भी संतुलित और शांत होने लगता है। तुम कृष्णा की बातें सुनते सुनते महसूस करोगे कि वह सिर्फ महाभारत के अर्जुन से नहीं बल्कि सीधे तुमसे बात कर रहे हैं। वह कहते हैं, तू बस अपने दिल में मेरा नाम रख, मैं हर कठिनाई में तेरा हाथ पकड़ लूंगा। और यह सुनते ही तुम्हारे मन का हर कोना रोशनी से भर जाता है। रात का समय ही सबसे अच्छा है क्योंकि तब तुम कृष्णा की वाणी को बिना किसी रुकावट, बिना किसी शोर सीधे अपने हृदय में उतार सकते हो। दिन में तो काम, लोग, जिम्मेदारियां और भागदौड़ होती है, लेकिन रात में तुम्हारा मन जैसे कहता है, अब बस मुझे अपने प्रभु से मिलने दो। जब रात गहरी होती है और आसमान में तारे टिमटिमा रहे होते हैं तब एक रहस्यमयी शांति पूरे वातावरण में छा जाती है। यही वो समय है जब आत्मा सबसे ज्यादा ग्रहणशील होती है, जब मन दिन भर की थकान से मुक्त होकर सच्चाई को सुनने और महसूस करने के लिए तैयार होता है। ऐसे समय में अगर तुम्हारे कानों में कृष्ण की शिक्षाएं गूंजती हैं तो यह केवल सुनना नहीं होता, यह आत्मा का स्नान होता है। कृष्ण की वाणी तुम्हारे भीतर जमा हुए बोझ, दुख, डर और निराशा को एक एक करके धो देती है। वह तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि जीवन का हर क्षण एक योजना के तहत है और उस योजना का रचयिता स्वयं वही है जो तुम्हें सुन रहा है, देख रहा है और हर पल तुम्हारे साथ है। रात को सोने से पहले अगर तुम यह अनुभव कर सको तो तुम्हारी सारी चिंताएं उसी क्षण पिघलने लगती हैं। सोचो, दिन भर में कितनी बार तुम्हारा मन डगमगाता है। कभी कोई बात चुभ जाती है, कभी किसी का व्यवहार बुरा लग जाता है, कभी भविष्य की चिंता सताती है। यह सब मन में ऐसे जमा हो जाता है जैसे धूल शीशे पर जम जाती है और धीरे धीरे तुम्हारी रोशनी को धुंधला कर देती है। लेकिन जब तुम रात को कृष्ण की आवाज सुनते हो, उनका नाम लेते हो, उनकी लीला और गीता के उपदेश अपने भीतर उतारते हो तो वह धूल साफ हो जाती है। मन फिर से चमकने लगता है, आत्मा फिर से हल्की हो जाती है। कृष्ण सिखाते हैं, हे अर्जुन, तू बस अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अगर तुम इसे हर रात सुनकर सो तो धीरे धीरे यह वाक्य तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा